राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राधे प्रेम वाणी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबको जानने सुनने को मिलेगा सावन का अंतिम सोमवार, जो कि 4 अगस्त को है। तो अंतिम सोमवार के दिन हमें व्रत कैसे रखना है, व्रत कैसे करना है, घर परिवार में सुख शांति के लिए क्या करना चाहिए, जल्दी भगवान शिव प्रसन्न कैसे होंगे, घर में अगर रोग दुख तकलीफ है तो उस परेशानी के लिए कौन सा उपाय करें। खास करके महिलाएं जरूर सुनिए, सुहागन महिलाओं को इसमें ज्यादा लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें, जल्दी सफलता पाने के लिए हमें क्या करना है, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। कृपा करके वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में प्रेमानंद जी का सुंदर सुंदर विचार भी सुनने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्तों, जो भी कथा में सुन रहे हो उसे ध्यान से सुने ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। सावन का महीना समर्पित होता है महादेव को। पूरे महीने महादेव भक्त उपवास करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, बेलपत्र धतूरा जल अर्पण करते हैं और महादेव को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। लेकिन पवित्र सावन की श्रृंखला में अंतिम सोमवार का अपना एक अलग ही महत्व है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जो भक्त पूरे सावन में नहीं कर पाया, वह केवल अंतिम सोमवार को सच्चे भाव से महादेव की पूजा करके शंकर जी की पूर्ण कृपा पा सकता है। यह दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि भाग्य बदलने का दिन माना गया है। पुराणों में एक कथा आती है। एक समय की बात है, मध्य भारत के एक गांव में भीमा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसका मन सच्चा था। उसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन जीवन भर मेहनत करने के बाद भी उसे कभी संतोष नहीं मिला। एक दिन वह गांव के मंदिर में एक साधु बाबा से मिला। बाबा ने पूछा, बेटा तू इतना उदास क्यों है? भीमा ने कहा, बाबा, मैं जीवन भर ईमानदारी से जिया, पर मुझे आज तक कुछ मिला नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, सावन का अंतिम सोमवार आने वाला है। उस दिन महादेव की पूजन कर, व्रत रख और सच्चे मन से एक बार ओंकार का जाप कर, तेरा भाग्य बदल जाएगा। भीमा ने साधु बाबा की बात को जीवन का अंतिम मौका मानकर स्वीकार कर लिया। उसने पूरे सावन में उपवास किया, लेकिन अंतिम सोमवार को विशेष तैयारी की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, स्वच्छ सफेद वस्त्र पहने और नदी किनारे के महादेव मंदिर में गया। वहां बैठकर उसने बेलपत्र, आक, धतूरा, गंगाजल, गाय का दूध, शहद और चंदन से रुद्राभिषेक किया। उसने मंत्र पढ़े, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और महादेव को प्रसन्न कर दिया। भक्तों, सुन लो प्रेमानंद महाराज जी की वाणी। कुछ समय ध्यान में बैठने के बाद भीमा को अनुभव हुआ जैसे महादेव की कृपा दृष्टि उसके सिर पर पड़ रही हो। मंदिर की घंटियां बजने लगीं, हवा में मधुर सुगंध फैल गई और मन में एक अद्भुत शांति भर गई। रात को वह मंदिर प्रांगण में ही सो गया। सपना आया कि महादेव ने कहा, बेटा, तेरा जीवन अब बदलने वाला है। कल सूरज उगने से पहले तेरे घर एक संदेशवाहक आएगा, उसे विनम्रता से स्वीकार कर लेना। भीमा की आंख खुली। वह रो रहा था, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे महादेव कृपा के। अगली सुबह एक रथ उसके द्वार पर आया। उसमें से एक वृद्ध राजा उतरे। उन्होंने कहा, मैं अपने राज्य के लिए एक सच्चे सेवक की तलाश में था। मुझे स्वप्न में महादेव ने तेरा नाम बताया है, चल मेरे साथ। भीमा ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाया और उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्तों की जीवन की दिशा बदल गई। वह राजा का मंत्री बना। कुछ वर्षों बाद जनता की मांग पर वही अगला राजा बना और उसने पूरे राज्य में महादेव मंदिर बनवाए, रुद्राभिषेक और व्रतों को सार्वजनिक धर्म बना दिया। यह कथा केवल कहानी नहीं, यह संदेश है हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन में संघर्ष कर रहा है पर हार नहीं मान रहा। सावन का अंतिम सोमवार महादेव से मिलने का अंतिम आमंत्रण है। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत, पूजन और ध्यान करता है, उसका भाग्य स्वयं महादेव लिखते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध और गंगाजल से अभिषेक करें। बेलपत्र, अक्षत, धतूरा, चंदन, फल और मिठाई अर्पित करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार, और रात्रि में जागरण करें। मन में विश्वास जरूर रखना, कोई भी गलत कार्य न हो, मां से, दिमाग से, शब्द से। प्रेमानंद जी कहते हैं कि इस दिन मन, वाणी और कर्म से पूर्ण शुद्धता रखनी चाहिए। निंदा, क्रोध, असत्य और लोभ से दूर रखना चाहिए। भक्तों, सावन का अंतिम सोमवार केवल एक दिन नहीं, यह एक अवसर है जीवन को फिर से संवारने का, महादेव को पुकारने का और उस कृपा को पाने का जो सब कुछ बदल देती है। क्योंकि जहां महादेव है वहां असंभव भी संभव है, और जहां श्रद्धा है
वहाँ साक्षात भगवान है। इसलिए उठिए, स्नान कीजिए, महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए और कहिए, प्रभु हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कभी कोई पाप ना हो, हमें अच्छे मार्ग में चलना और हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करें। हमें मार्गदर्शन देना और हमेशा हम अच्छे कर्म करें और किसी ना किसी इंसान या फिर जीव जंतु का सेवा करने का अवसर हमें जरूर देना। हर हर महादेव। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सावन का महीना वैसे तो महादेव को प्रिय है, लेकिन जब यह महीना अपने अंतिम सोमवार की ओर बढ़ता है तो जैसे स्वयं कैलाश भी धरती पर उतर आता है। अंतिम सोमवार केवल व्रत का नहीं बल्कि आत्मसमर्पण का दिन है। इस दिन महादेव के द्वार पर हर प्राणी अपने भाग्य को संवारने आता है, अपना जीवन को बदलने आता है, गरीबी दूर करने के लिए आता है, रोग दूर करने के लिए आता है, अपने भाग्य को चमकाने आता है। पति पत्नी को तो जरूर आना चाहिए। इस दिन महादेव के मंदिर में भक्तों, पौराणिक शास्त्रों में वर्णन है कि सावन के अंतिम सोमवार को जो शिवलिंग पर जल चढ़ाता है वह अपने सारे अधूरे काम पूर्ण कर लेता है, क्योंकि यह दिन उस क्षण जैसा होता है जब समुद्र मंथन से अमृत निकलने ही वाला हो। एक कथा आती है, दक्षिण भारत के कांचीपुरम में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। नाम था गोपाल और उनकी पत्नी सती। उन्होंने जीवन भर पूजा पाठ और सेवा की, पर उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उनका जीवन सादगी से भरा था, पर हृदय में महादेव के लिए अगाध भक्ति थी। जब उर्मिला को एक साध्वी ने बताया कि इस बार सावन का अंतिम सोमवार 4 अगस्त को है और यदि आप पूरे दिन महादेव का व्रत करें तो आपको जो मांगनी है वह अवश्य प्राप्त होगा, तो उन्होंने व्रत रखने का संकल्प लिया। उन्होंने व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर शिवलिंग को स्नान कराया, बेलपत्र चढ़ाया और पूरे दिन बिना जल के उपवास किया। शाम को दोनों पति पत्नी ने महादेव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। रात्रि में जागरण करते हुए शिव महापुराण के अध्याय पढ़े और महादेव को केवल एक ही प्रार्थना की, ऐ प्रभु हमें वह दीजिए जो हमारे भाग्य में लिखा नहीं है, क्योंकि हमें केवल आप पर विश्वास है। रात के अंतिम पहर में उर्मिला को स्वप्न आया जिसमें महादेव ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारी कोख अब सूनी नहीं रहे। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कुछ महीनों में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह बालक इतना तेजस्वी हुआ कि आगे चलकर वही बाल ब्रह्मचारी सन्यासी बना और पूरे दक्षिण भारत में महादेव भक्ति की अलख जगाई। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सावन का अंतिम सोमवार केवल दिन नहीं, एक आत्मबल है, एक याचना नहीं, एक समर्पण है। जो इस दिन अपने जीवन की कमान महादेव को सौंप देता है उसका जीवन पुनः खुशबू से महक उठता है, भक्ति में हो जाता है, जीवन में कुछ मांगना शेष नहीं रह जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, इस दिन यदि आप भी कुछ विशेष करना चाहते हैं तो करें ये उपाय। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और कुशा आसन पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें कम से कम 1100 बार। शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल और शहद चढ़ाएं। साथ में बेलपत्र पर राम नाम लिखकर अर्पित करें। महादेव महिम्न स्तोत्र और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। यदि संभव हो तो उस दिन 11 कन्याओं को भोजन कराएं और गरीबों में काले तिल व वस्त्र का दान करें। व्रत का फल तभी मिलता है जब उस दिन आपके मन में क्रोध, लोभ, मोह और असत्य न हो। यह दिन केवल शरीर का उपवास नहीं, आत्मा की शुद्धि का अवसर है। सावन के 4 सोमवार जीवन की 4 दिशाएं हैं, पर अंतिम सोमवार वह द्वार है जो सीधे शिव के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यदि आप वर्षों से किसी बाधा, परेशानी, रोग, ऋण या गृह क्लेश से जूझ रहे हैं तो इस सोमवार को शिव का व्रत और अभिषेक आपकी सभी बाधाएं हर सकते हैं, क्योंकि शिव केवल पूजन से प्रसन्न नहीं होते, वे भाव से पिघलते हैं। शिव को यदि आप अपने जीवन में चाहते हैं तो बस यही सोमवार आपके लिए वरदान बन सकता है। तो आइए इस 4 अगस्त को केवल व्रत नहीं, वरदान मांगिए भगवान शिव से। केवल जल नहीं, प्रेम चढ़ाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में महादेव स्वयं प्रकट होंगे। प्यारे भक्तों, आज सावन का अंतिम सोमवार है तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से एक विनती करना चाहता हूँ। जैसे सावन का पावन महीना समाप्ति की ओर है, वैसे वैसे हमारा मन में एक प्रश्न उठता है, क्या हमने इस सावन में सिर्फ पूजा पाठ किया है, अभिषेक किया है, या सचमुच हमने अपने अहंकार को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को अपने जल में बहाया है? क्या किया हमने? अपने जो भी क्रोध है, काम, लोभ है, क्या हमने जल में बहा दिया? अगर नहीं तो फिर हमारा कोई फ़ायदा नहीं शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, सावन में पूजा करने का।
भक्तों, प्रेमानंद जी कहते हैं, सावन का अंतिम सोमवार सिर्फ जल चढ़ाने के दिन नहीं है, ये अपने भीतर के रावण को पहचानने और उसे शिवमय करने का अवसर है। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, महादेव केवल कैलाश पर नहीं रहते, वो हमारे दिल में रहते हैं। वो वहाँ रहते हैं जहाँ दिल में प्रेम हो, वाणी में प्रेम हो और कर्म में सेवा हो। जो चाहिए वो हमें मिलता है। तो सुन लीजिए, इस अंतिम सोमवार पर हम वादा करें कि जब हम सिर्फ मंदिर में पूजा नहीं करेंगे, बल्कि हम जीवन के ही हर एक पल को मंदिर बना देंगे। हमारे जीवन को हम मंदिर बना देंगे, जहाँ शंकर जी का उपवास हर साहस के साथ हो, हर प्रेम में साथ हो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नफरत के इस युग में अगर प्रेम बचा है तो वह सावन की बूंद में, महादेव के नाम में और आपके जैसे श्रद्धालुओं भक्तों के दिलों में है। अब जब आप वीडियो बंद करें तो एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। है महादेव, है भोलेनाथ, जो कुछ भी इस सावन में किया वो आपकी कृपा से किया। जो नहीं कर पाया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब आगे का हर दिन आपकी भक्ति में डूबा रहना चाहता हूँ। बस यही वरदान दीजिए ताकि हम हमेशा आपका नाम जीवन में रटते रहे, नाम जप करते रहे, शिवलिंग पर जल चढ़ा सके, कुछ अच्छा कर्म कर सके, जीवन में ऐसा बदलाव करे ताकि हमारा जीवन शिवमय हो जाए। हमेशा हमारे दिल में, मन में आपका नाम जब चलता रहे। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, क्या सिर्फ बारिश होना, बेलपत्र चढ़ाना और सोमवार का व्रत रखना यही सावन है? नहीं, सावन एक आध्यात्मिक यात्रा है। वो महीना हमें केवल महादेव के करीब नहीं लाता, बल्कि हमारे जीवन का हर दुख दूर हो जाता है, बल्कि हमें अपने आप से मिलवाता है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो असल में हम अपने भीतर की सारी नफरत को भी चढ़ाते हैं। ये बात ध्यान रखना। क्रोध, काम, लोभ, मोह सब जल बनकर बह जाता है। प्रेमानंद जी महाराज इसलिए कहते हैं, बेलपत्र चढ़ाने का रहस्य क्या है? शास्त्रों में कहा गया है, बेलपत्र का 3 पत्ता शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे भाव से शिवलिंग पर एक पत्ता जो चढ़ा देता है, अपने 3 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों, क्या आपको पता है सावन में शिव जल क्यों पीते हैं? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था और विष निकला था, कोई देवता उस विष को ग्रहण नहीं कर सका। तब महादेव समस्त संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में रोक लिया। इसीलिए आज भी सावन में जल अभिषेक किया जाता है, ताकि उनके कंठ की जलन शांत हो सके, शांत रहे हमेशा, और हम अपनी कृतज्ञता कर सके। क्या आपको पता है सावन के सोमवार क्यों विशेष है? हर सोमवार शिव का दिन होता है, लेकिन सावन में ये दिन 1000 गुना पूर्णदायक हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक सेवन महादेव के चरणों में नित्य करती है। इस दिन व्रत, जप और ध्यान सिर्फ हमारी इच्छाएं नहीं, बल्कि हमारे चिंता को भी शांत करता है। भक्तों, यह कुछ उपाय है प्रेमानंद जी महाराज की वाणी से। इन उपायों को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेगा। ध्यान से सुन लो। हर सोमवार शिवलिंग पर जल, दूध या गंगा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, लेकिन ध्यान रहे मन शांत रहना चाहिए। गरीब को भोजन कराए, किसी गाय को हरा चारा दे, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, आँख और शमी का पत्ता चढ़ाए। किसी पुराने रोगी से परेशानी है तो शिवलिंग पर पंचराक्षित का मंत्र जप करें। सावन वो समय है जब महादेव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। महादेव सबसे अधिक जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, याद रखिए, शिव को केवल भोग नहीं, भाव प्रिय है। वो ना तो सोने चांदी से प्रसन्न होते हैं, ना ही वो महंगे फल से प्रसन्न होते हैं। महादेव तो सिर्फ भक्त के
प्रेम में प्रसन्न होते हैं। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू हो और हृदय में भक्ति का पुकार हो। बस महाराज जी कह रहे हैं इसी विषय पर एक सावन सिर्फ त्योहार नहीं, तपस्या है। एक ऐसा समय है जब जीवन को शोर से दूर ले जाता है, हमें भीतर उतारने का समस्या को दूर करता है। प्रेमानंद महाराज जी की वाणी उपाय। मैं सिर्फ महादेव से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं स्वयं को महादेव को अर्पण करूंगा। महादेव के से केवल नहीं मांगूंगा, बल्कि दुख सहने की शक्ति मांगूंगा, क्योंकि जब तक जीवन में कठिनाई नहीं आती तब तक ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र होता है। लेकिन जब जीवन में कोई परेशानी आता है, जीवन टूटता है, तब यही मंत्र जीवन की सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। भक्तों, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नफरत के स्थल पर प्रेम रखें। ईश्वर के साथ हमें अपना आपको समर्पण रखें और हर पल ओम नमः शिवाय के अपने हृदय में वास रखें। हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते ओम नमः शिवाय जप करते रहे। जो नाम आपको अच्छा लगता है उस नाम को जप करते रहे। इसी में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन के सारे लाभ मिल जाएगा, जीवन का सही मार्ग हम सबको मिल जाएगा, भाग्य खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। दिल से आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं और आप सभी को भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि सुख शांति आपके घर परिवार में हमेशा बनी रहे, प्रेम भाव बनी रहे, धन की कभी कोई कमी ना हो, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा कभी ना हो, हर सुहागन हर घर परिवार से सुख शांति बनी रहे। दोस्तों, मिलते हैं हम आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय हो महाकाल की।